नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको महाशिव पुराण के वो ऐसे कौन से 3 मंत्र हैं जिनका उच्चारण करके, जिनका अनुमोदन करके आप शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 3 मंत्रों का उच्चारण महाशिव पुराण में बताया गया है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और महामृत्युंजय मंत्र। मृकंड ऋषि ने शिव की घोर तपस्या करके निसंतान दोष से मुक्त होने के लिए वरदान मांगा। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको वरदान दिया कि आपके घर में एक पुत्र पैदा होगा, लेकिन उसकी आयु मात्र 12 वर्ष होगी। मृकंड ऋषि के घर में एक पुत्र पैदा हुआ और उन्होंने उसका नाम मार्कंडे रखा। मार्कंडे को बचपन से ही मृकंड ऋषि ने शिव की उपासना के लिए प्रेरित किया और शिव के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए उनसे प्रेरित किया। मार्कंडे जी बचपन से ही शिव की भक्ति में लीन रहते थे और शिव की ही उपासना करते थे। मार्कंडे जब बड़ा हुआ तो मृकंड ऋषि ने, उनके पिता ने उनको बताया कि आपकी आयु मात्र 12 वर्ष है। तो पुत्र को इस बात का बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि मैं केवल 12 वर्ष ही जीऊंगा और उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मृकंड ऋषि ने कहा कि नहीं पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बचपन से ही शिव की आराधना कर रहे हो, शिव की उपासना कर रहे हो, आप सिर्फ शिव भक्ति में ही लीन रहो, क्योंकि अगर तुम शिव भक्ति में लीन रहोगे तो यह पक्का है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आखिर में वो दिन आ गया, 12 वर्ष का अंतिम दिन, जब यमराज उनको लेने के लिए आने वाले थे। तो मृकंड ऋषि ने कहा कि जा, तू शिव की भक्ति में लीन हो जा। तो माता, पिता और पुत्र तीनों ही शिव भक्ति में लीन हो गए और शिव के मंत्रों का उच्चारण उन्होंने प्रारंभ कर दिया। यमराज ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ मार्कंडे को लेकर आओ। तो जब वो मार्कंडे को लेने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि वो शिव भक्ति में लीन है। वो वापस चले गए। यमराज खुद आए मार्कंडे को लेने के लिए। जब यमराज आए तो मार्कंडे ने यमराज को देखा और वो डर गए और उन्होंने शिवलिंग को कस के पकड़ लिया और शिव से कहा कि शिव, मुझे डर लग रहा है। और उन्होंने जोर जोर से महामृत्युंजय के 33 अक्षरों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उन्होंने शिव के जोर से पकड़ा और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया, शिव प्रकट हो गए और यमराज पीछे हट गए। और शिव ने यमराज से कहा कि यह मेरा भक्त है और मैंने इसको आशीर्वाद दिया है, इसलिए तुम इसको नहीं ले जा सकते। तो यमराज वापस चले गए। उन्हें इस बात का ज्ञात हो गया और देवताओं को भी ज्ञात हो गया कि इस महामृत्युंजय मंत्र की मूलता क्या है। मंत्र के 3 क्रम हैं: वैदिक मंत्र, शाब्दिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र। महामृत्युंजय वैदिक मंत्र, इसको कुशा के आसन पर बैठकर घट स्थापना करके और संकल्प करके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। 11 बार, 21 बार, 101 बार या 1.25 लाख मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और मौन रहकर इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण आप कभी भी, कैसे भी, कहीं पर भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसके लिए आपको ना साधना की आवश्यकता है, ना कुशा की आवश्यकता है, ना आसन की आवश्यकता है। इस मंत्र को जब आपके मन में आए तभी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
अगर कोई भयानक एक्सीडेंट हो जाए या कोई भयानक रोग हो जाए तो 33 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको शिव के साक्षी में ही करना होगा। घट स्थापना करके ही आपको करना पड़ेगा और संकल्प लेकर आपको करना पड़ेगा, तभी आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो ये वो 3 मंत्र थे जो शिव महापुराण के, जिसकी उपासना आराधना करके आप शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।